विभाजन सूत्र ना फिलहाल तुम्हारे किताब में एक को दिया है, और वो जो दिया वो इंटरनल डिवीजन मतलब कि अंत विभाजन दिया है। तुम्हारे किताब में कौन सा विभाजन दिया है? अंत विभाजन। समझाते हैं, देखो समझिए क्या हुई। अगर एक ना ऐसे करके एक लाइन बा, ठीक बा, ए और ये बी, और इसी पर एक पॉइंट ऐसे करके सी है, ए बी और बीच में क्या है? सी है। तो समझो कि और इसका निर्देशांक हम दे देते हैं x1, इसका दे देते हैं y1, इसका लिख देते हैं हम x2 और इसका लिख देते हैं y2, और ये लिख देते हैं हम x और ये y। तो और ये जो कट किया है ना, ये m/n में कट किया है। ये किस में कट किया है? m/n। ऐसे समझ कि मान के चल कि एक ऐसे करके लाठी बा, अगर एक यहाँ से तोड़ेगा, इसको यहाँ से क्या करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक मान के चलो 20 था, तो ये कुछ ना कुछ लंबाई होगा इसका ना, और इसका भी कुछ ना कुछ लंबाई होगा। मान लो कि इसका लंबाई 10 हो गया, इसका नहीं, इसका मान के चलो इसका लंबाई 12 हो गया, इसका लंबाई कितना हो गया? 8 हो गया। इसका लंबाई कितना? 12, और इसका लंबाई कितना हो गया? तो ये किस अनुपात में टूटा? तो हम ये बोल सकते हैं कि 8:12 में टूटा है ये, मतलब 4 दूना 8 और 4 तिया, मतलब किस अनुपात में टूटा ये? 2:3 में। उसी प्रकार से अगर ये लाइन है और यहाँ पर सी पर कट कर रहा है, या फिर सी पर ये विभाजित हो रहा है, विभाजित मतलब सी पर ये अलग हो रहा है, तो कुछ ना कुछ अनुपात में तो बना ही होगा। अगर यहाँ से देख, अगर ये कलम तो यहाँ से टूटल, तो कुछ ना कुछ लंबाई हुई ना कर, हेकर भी कुछ ना कुछ लंबाई हुई और हेकर भी कुछ ना कुछ लंबाई। तो मान के चल कि पूरे के लंबाई रहे 10 और हेकर लंबाई हो गई 2, और हेकर लंबाई कितना हो जाए तब? 8। तो ये 2:8 में कट टूटल, 2:8 में, और कटा देवे तो कितना हो जाए? 1:4। तो जब भी कोई चीज़ टूटेला, कुछ ना कुछ अनुपात में तो वो टूटता है, कोई ना कोई अनुपात में वो टूटता है। और वही अनुपात को मान लेंगे क्या हम? एक मान लेंगे m, दूसरा मान लेंगे n। अब समझे यहाँ पर कि और अगर हमको बोलेगा कि किस अनुपात में कटा, तो हम c का निर्देशांक बता दो। c का मतलब कि ये x का वैल्यू पूछेगा, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा कि x2 का गुना करेंगे इसके साथ m से, x2 का गुना किससे करेंगे? m से, और फिर x1 का गुना किससे करेंगे? n से, प्लस x1 गुना n, और फिर क्या करेंगे? m प्लस n को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा। और अगर हम बात करें y का, तो y में हो जाएगा तुम्हारा, y का वैल्यू बोल रहा है ना, तो y का गुना किससे करो? m से, y2 का गुना किससे करेंगे? m से, और प्लस y1 का गुना किससे करेंगे? n से, और m प्लस n। ये किसका निर्देशांक निकल जाएगा? इस c का, इस जहाँ पर काटा है उसका निर्देशांक ये निकल जाएगा। अब ऐसे समझ कि इसको यहाँ देखो, ये क्या हुआ कि इधर बीच में काटा है ना, इसको बोलते हैं अंत विभाजन। ये क्या है? एक उसमें होता है बाह्य विभाजन, एक क्या होता है? बाह्य विभाजन। समझ का होगा बाह्य विभाजन? देखो क्या होता है कि इसको वही लिख लो, अंत विभाजन। ये क्या है? अंत विभाजन। और ये क्या हो जाएगा? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन वैसे तुम्हारे किताब में है नहीं, फिर भी हम बता देते हैं। देखो ये क्या है? a और ये क्या है? b। तो ये x1 है और ये y1, और ये क्या है? x2 और ये y2। अब ये जो कट कर रहा है, नहीं कहीं बाहर में कट कर रहा है ऐसे करके, तो इसको मान लेते हैं c, और इसको क्या मानते थे? x1 और नहीं, इसको x और y। तो इस वाले पॉइंट का निर्देशांक मिले, और देखो तो यहाँ से इसका x का वैल्यू हो जाएगा कुछ नहीं, सब का सब यही होगा, x2 m सिर्फ माइनस हो जाएगा x1 n, और m माइनस n, और यहाँ से y वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा? y2 m माइनस y1 n m माइनस n। इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य विभाजन। अब देखो, बड़ा वाला को m मान लो और छोटा वाला को यहाँ से यहाँ तक को n मान लो, ठीक है।
बड़ा वाला कितना किस में कटेगा, m में, छोटा वाला n में। तो बाह्य विभाजन में क्या होगा, जहाँ पर हम अंतर विभाजन में माइनस करते थे, इसमें क्या कर दे, जहाँ पर प्लस करते थे यहाँ पर क्या कर देंगे। बस ये तुम लोग फटाफट दो फॉर्मूला लिख लो जरा सा। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, क्वेश्चन है रे, क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनो। इतना अनुपात में विभाजित करती है। चलो देखो क्या क्वेश्चन करता है। सबसे पहले एक रेखा बना ऐसे करके लिख दो A और एक यहाँ लिख दो B। ध्यान से क्वेश्चन देखना। और बीच में 1:2 में कट किया है ना, यहाँ पर मान लेते हैं C। और इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 2 और -3। और इसका निर्देशांक -4 और 6। और 21 अनुपात में कटा है, 1:2 में। 1:, इसको तुम ऊपर भी लिख सकता है, मेरे पास इधर जगह नहीं होता इसलिए हटा दिया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। x1 का मान कितना दिया हुआ है, x2 का मान -4, y1 का मान, y2 का मान, m का मान 1 और n का मान हमको निकालने बोल रहा है C का निर्देशांक, मतलब C में x और y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से x बराबर फॉर्मूला क्या था, समझो कि x2 का गुना किससे करते थे, m से, और प्लस x1 का गुना n से और बटे m प्लस। यहाँ तक कोई समस्या। अब देखो x2 यहाँ पर क्या है, -4 और गुना किसके साथ होगा, 1 के साथ, और प्लस x1 का वैल्यू कितना है, 2 और गुना 2 और 1 और प्लस। यहाँ तक कोई समस्या। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, -4 और +4 और 2 1 3 तो ये घट जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, मतलब x का निर्देशांक कितना आ गया, 0। और अगर यहाँ से हम y का निर्देशांक निकाले तो y बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, y2 गुना m और प्लस y1 गुना n, कहाँ है m प्लस माइनस बाह्य विभाजन में हो जाए। y2 का वैल्यू कितना है, 6 और m का वैल्यू कितना है, 1 और y1 का वैल्यू -3 और n का वैल्यू 2 और यहाँ पर 1 जोड़ 2। यहाँ तक कोई समस्या है, 6 1 6 और 3 दूना, लेकिन क्या इसमें हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 0 0 बट मतलब सीधे 0 लिख दें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो C के लिए तो A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 और -3 और B का वैल्यू 8 और 5 और अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:1 दिया है ना, तो इतना सा 3 होगा, 3:1। x1 4, x2 8, y1 -3, y2 5, m का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 1। ठीक है। x2 का मान कितना है, 8 गुना m का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 4 गुना 1 और 3 प्लस 1, 8 क्या कितना हो जाएगा, 24 प्लस 4 और 3 1 4, 24 4 28/4 कितना आ जाएगा, 7। अब y का वैल्यू देखो कैसे आ जाएगा, y2 का मान कितना दिया हुआ है, 5 और गुना 3 और -3 गुना 1, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5 दिया 15 -3/4, 15 में 3 गया 12 कितना आ जाएगा 3। तो C का निर्देशांक क्या निकल जाएगा, 7 और 3 बन जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन देंगे तो, ऐसा क्वेश्चन हम फिर से दे रहे हैं, बना के दिखा तुमको आज।